28 जुलाई यानी शुक्रवार कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इसे लेकर पक्ष विपक्ष की रणनीति तैयार है। सरकार सदन में फिर से वो 3 बिल पेश करेगी जिससे राज्यपाल ने वापस कर दिया था। मानसून सत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल के अलावा मॉब लिंचिंग बिल को पेश किया जाएगा। शुक्रवार से विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में फिर 1932 का बिल होगा पेश, ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल भी होगा पेश, मॉब लिंचिंग बिल भी पेश करेगी सरकार। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन मानसून सत्र में एक बार फिर सरकार वो तीनों बिल पेश करेगी जिस पर आपत्ति जताते हुए राज्यपाल ने वापस कर दिया था। मानसून सत्र में सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा बिल पेश करेगी। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने वाला विधेयक के साथ मॉब लिंचिंग निवारण बिल भी पेश करेगी। हम लोग फिर से एक बार विधेयक को ला रहे हैं जो उसमें त्रुटियां बताई गई थी, बहुत छोटी छोटी त्रुटियां बताई गई थी, उसको दूर करके हम लोग फिर से एक बार सभी जो मॉब लिंचिंग का कानून जो बहुत ज़रूरी था, जो 27% आरक्षण की बात होती है, जो हम लोगों को देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन सभी विधेयकों को ला करके हम लोग सदन में फिर से एक बार पारित करा करके महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे ताकि 28 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 4 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। तो 3 और 4 अगस्त को पेश होंगे विधेयक। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र फिर गर्म रहने के आसार हैं। यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति पर मंथन किया है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की सत्ता पक्ष की तैयारी है। दिन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद शाम में सीएम आवास में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें जेएमएम कांग्रेस के साथ आरजेडी के विधायक भी शामिल हुए। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। इधर नए नेता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। रांची के पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। जाहिर है पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी पूरी है। अब सत्र के शुरू होने का इंतजार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, शुक्रवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और एक बार फिर से वो 3 बिल इस सदन में पेश किए जाएंगे जो राजभवन ने वापस कर दिया था। सरकार के स्तर से कर ली गई है। जो त्रुटियां बताई गई थी बिल को लेकर, विधेयक को लेकर, तो उसका निष्पादन आप कह सकते हैं एक तरीके से कर लिया गया है। और आज की जो बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले यूपीए विधायक दल की जो बैठक हुई है जिसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे, तो इसमें भी इन तीनों विधेयकों को लेकर चर्चा हुई है कि सरकार पूरी मजबूती के साथ हाउस में इन विधेयकों को रखने का काम करेगी। इससे पूर्व चूंकि ये विधेयक हाउस से पास हो चुके थे और राजभवन जा चुका था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ त्रुटियों की वजह से उन विधेयकों को वापस कर लिया गया था। अब एक बार फिर मॉब लिंचिंग विधेयक हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मसला है जो है 27% करने की जो बात सरकार की तरफ से कही गई है, तो उससे संबंधित जो विधेयक है उसको लाने की तैयारी है सरकार की। और एक तीसरा जो महत्वपूर्ण है 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजित नीति की बात, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था, तो उसे भी इसी मानसून सत्र में रखने की बात कही जा रही है, हाउस में रखने की बात कही गई है। और तीनों विधेयक जो है वो एक बार फिर सरकार जो है वो मानसून सत्र में हाउस के अंदर लाएगी। यहां से पास होने के बाद उसे पुनः राजभवन भेजा जाएगा। तो इसकी तैयारी सरकार के स्तर से कर ली गई है। दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो हमले होंगे, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी इस मानसून सत्र को लेकर राजधानी कर रखी है। अभी विपक्षी दल की बैठक हो ही रही है, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो जारी है। तो यहाँ भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है पार्टी के स्तर से कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। कई ऐसे इशूज हैं जिससे सरकार को सदन में बीजेपी ने घेरने को लेकर तैयारी कर रखी है। मसलन लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लगातार आप देख रहे होंगे कि क्राइम का जो ग्राफ है स्टेट में वो बढ़ता जा रहा है।
तो वो एक ज्वलंत मुद्दा है। कल भी लेफ्ट के एक नेता की हत्या हो गई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इसके अलावा हाल में आपने देखा होगा कि महामहिम राज्यपाल ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो सवाल उठाए थे, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगा। तो सरकार के स्तर से क्या तैयारी है, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो प्रभारी मंत्री होंगे हाउस के अंदर, वो किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे, तो दोनों तरफ रणनीति तैयार की जा रही है। और ये आप देखेंगे कि जो मानसून सत्र हालांकि छोटा है, कल से उसकी शुरुआत होने जा रही है, 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से की गई है, स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से तैयार की जा रही है राधा। और आप देखेंगे कि ये जो मानसून सत्र होगा ये हंगामेदार होगा। कई विषय हैं जिससे विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगा और विपक्ष के स्तर से उसकी रणनीति तैयार भी की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों की जो बैठक थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। आपने कई मंत्रियों के बयान भी सुने होंगे, विधायकों के बयान भी सुने होंगे, तो उनके तरफ से साफ ये कहा गया है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ इस बार हाउस में रहेगी। तमाम वैसे मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि आप पूरी तैयारी के साथ हाउस में आए, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को मिला है इससे पूर्व के जो भी सत्र आहूत हुए हैं कि मंत्री जो हैं या प्रभारी जो मंत्री होते हैं जिनको जवाब देना होता है मान्यों के सवाल का, वो पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचते हैं, तो सरकार की फजीहत होती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री का खास निर्देश दिया गया है ऐसे मंत्रियों को कि आप अपने विभाग की पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी के साथ हाउस में पहुंचे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे। तो तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई है, स्ट्रैटेजी तैयार हो चुका है। और अब देखना है कि कल जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो उसका रंग रूप क्या रहता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है राधा कि शुरुआत हंगामेदार होगा, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है राधा की जो घटना हुई है अभी हाल के दिनों में, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक आपको नजर आएगी। तो दूसरी तरफ मणिपुर में जिस तरीके का हिंसा हुआ है और जिस तरीके की हिंसा जारी है, उसको लेकर भी जो यूपीए के लोग हैं वो पूरी एकजुटता के साथ कल आपको हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ये स्ट्रैटेजी अभी की बैठक जो हुई है यूपीए की, उसमें ये तैयार की गई है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक जो हैं वो मणिपुर हिंसा को लेकर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हो, बांग्लादेश घुसपैठ के सवाल पर हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि 5 जो मंत्री रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार के, रघुवर सरकार में जो 5 मंत्री थे, नीलकंठ सिंह मुंडा, इसके अलावा नीरा यादव, तो ये जो 5 जो चेहरे हैं, तो उसको लेकर रणधीर सिंह है उसमें, अमर बावरी हैं, तो उनको लेकर जो जांच के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं, आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम करेगा। बिल्कुल राकेश, विपक्ष के पास कई सवाल हैं और सवालों का जवाब देने के लिए सरकार और सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बना रही है। जाहिर तौर पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं मानसून सत्र में, और एक बार फिर से ऐसा ही लगता है राकेश कि ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा। क्या जनहित के मुद्दे उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे? देखिए, आमतौर पर सरकार का जो बिजनेस होता है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से सरकार के पास मैंडेट है, लिहाजा बहुत दिक्कत नहीं होती है सरकार को अपने बिजनेस को लेकर। तो सरकार के जो बिजनेस है, जो महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं वो हाउस से पास हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण विधेयक जिसका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे, तो वो महत्वपूर्ण विधेयक जो है उसको सरकार लाने जा रही है और वो विधेयक पास भी हो जाएगा। राजभवन को उसको भेजना, राजभवन वो चला भी जाएगा। तो सरकार के जो अपने बिजनेस होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन इस शोरगुल में जो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि तमाम विधायकों की उम्मीद होती है कि हाउस में वो अपने क्षेत्र की समस्या से सरकार को अवगत कराए और त्वरित वहां समाधान की उम्मीद भी करते हैं कि सरकार का उत्तर भी आए, उसको लेकर क्या सरकार सोच रही है, क्या करने जा रही है। तो ये जो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लिहाजा तमाम विधायक चाहते हैं कि उनके जो क्षेत्र के जो समस्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो अब देखना होगा कि कल क्या स्ट्रैटेजी होती है विपक्ष की, लेकिन ये ज़रूर है कि विपक्ष आक्रामक होगा। स्ट्रैटेजी अभी तैयार हो रही है विपक्षी दलों की। बीजेपी विधायक दल की बैठक चूंकि जारी है, तो जब नेता निकलते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष आक्रामक होगा और कई मुद्दे हैं विपक्ष के समक्ष
जिनको लेकर वो सरकार को घेरने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आज विधायक दल की बैठक आहूत थी। यूपीए के विधायकों ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो वो सदन में लाएंगे उनका भी सम्मान होगा और हमको भी हमारी जो बातें हैं उसको मजबूती से रखना है और इसी के साथ साथ जो सदन बढ़िया से चले और चल के राज्य का हित में अच्छा हो, बड़े और अच्छे निर्णय हो, कुछ अच्छे विधेयक आएंगे, वो विधेयक पारित हो, इन सभी चीजों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा होगी। हम लोग ने जो 1927 का जो ओबीसी आरक्षण का मामला था और भी बहुत सारे विषय थे, वो सारे विषय पर भी बात हुई है। कल का बैठक यही हुआ कि सभी मंत्री जो है बढ़िया से अपना तैयारी करके हम लोग आएंगे। जो सवाल जवाब होगा उसका बेहतरीन तरीका से हम लोग देंगे और जो भी समय मिला है बढ़िया, जो भी होता है एक घटना घट जाती है उसका तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। हमारा पास तो ऐसे घटना है कि जो सुनने तरीके से चल रहा है। जो घटना घटी है निश्चित तौर पर सरकार उसमें संज्ञान लिया है और उसको हम लोग दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसके पास है क्या चीज उसको क्या हम लोग को कुछ करना पड़ेगा? विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है ना। और मणिपुर में लोग सब ये मणिपुर का कुछ बोल नहीं पा रहा है। बातों को जो वो सदन में लाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।